कल भी मन अकेला था और आज भी अकेला है। कल भी मन अकेला था और आज भी अकेला है। जाने मेरी किस्मत ने ये कैसा खेल खेला है। जाने मेरी किस्मत ने ये कैसा खेल खेला है। क्या ढूंढते हो तुम खुशबू इन कागजी गुलाबों में। प्यार तो मिलता है यारो आजकल किताबों में। प्यार तो मिलता है यारो आजकल किताबों में। नमस्कार साथियों, मैं हूँ ऋषि कुमार स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि साथियों अभी आपने एक गाना सुना और उस गाने का मेरा तात्पर्य था कि जितनी भी फालतू के काम हैं उनको छोड़ करके आप अपना कंसंट्रेशन जो है वो किताबों पे लगाएं और सबसे ज़्यादा मोहब्बत किताबों से करें, जिससे कि किताबें जो हैं वो कभी किसी को आज तक धोखा नहीं दे के गई। जितने भी महान व्यक्तित्व के धनी लोग थे उनको भी आज तक किताबों ने कभी धोखा नहीं दिया और ये ज़िंदगी को एक ऊंचाई तक ले जाती हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय किताबों को दें। जैसा कि साथियों आप लोग देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान और भारतीय संविधान में संसद का गठन किया गया है। संसद का गठन अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 122 से लेकर के 122 तक संसद का गठन किया गया है। इसमें संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसी के एक अंग जिसका नाम है राज्यसभा, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका गठन अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। साथियों ये जो संसद का गठन है ये भारतीय संविधान के भाग 5 में दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 में संसद का जो गठन है भाग 5 में दिया गया है। हमारे भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक, अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक संसद के गठन की बात की गई है। तो आज हम साथियों पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में, जिसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एक कांस्टेबल से लेकर के और IAS और PCS लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चनों को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे और कोशिश भी हम पूरी करेंगे। तो आइए हम देखते हैं किस तरीके से लोकसभा का गठन हमारे भारतीय संविधान में किया गया। साथियों जैसा कि अनुच्छेद 81 के तहत इसका गठन होता है हमारे भारतीय संविधान में, इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो 552 से अधिक नहीं हो सकती। 552 से अधिक नहीं हो सकती, 552 ही रहेगी, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से 530 सदस्य राज्यों से तथा 20 सदस्य संघ राज्यों से, 20 सदस्य संघ राज्यों से आते हैं तथा
2 सदस्य जो होते हैं जिन्हें एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य कहा जाता है, उनको राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करते हैं। उनको राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करते हैं 2 सदस्यों को जो आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं, जिन्हें आंग्ल भारतीय समुदाय या एंग्लो इंडियन जिन्हें बोला जाता है। आगे साथियों, अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। इसमें इसका चयन होता है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। इन दोनों को जो नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्य आते हैं उन्हीं में से चुन लिया जाता है। सामान्यतः ये जो सदस्य होते हैं ये एक वरीयता के आधार पर या सबसे वरिष्ठतम सदस्य के आधार पर इनको चुन लिया जाता है। सबसे वरिष्ठ देख लिया जाता है कि कौन से व्यक्ति सबसे वरिष्ठ हैं, तो सामान्यतः उनको लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। अनुच्छेद 94 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। अनुच्छेद 94 के तहत लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और लोकसभा का उपाध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। सामान्यतः साथियों लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है उसको लोकसभा में बहुमत पारित करके और हटाया भी जा सकता है। बहुमत पारित करके हटाया भी जा सकता है लोकसभा के अध्यक्ष को। कभी क्वेश्चन आता है कि जो लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य जो होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, उनको शपथ कौन दिलाता है। तो लोकसभा के जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं उनको शपथ लोकसभा का अध्यक्ष दिलाता है। लोकसभा का अध्यक्ष शपथ दिलाता है सभी निर्वाचित सदस्यों को। और इसमें अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 100 के खंड 3 की। अनुच्छेद 100 के खंड 3 की बात करते हैं। इसमें साथियों गढ़पूर्ति या कोरम की बात की गई है। गढ़पूर्ति या कोरम की बात की गई है। ये गढ़पूर्ति साथियों, गढ़पूर्ति या कोरम ये होता क्या है? दरअसल ये जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या होती है 552, उसका कुल जो सदस्य संख्या होती है उसका 1/10वां भाग होता है। 1/10वां भाग होता है। यदि ये कोरम
जिसे हम कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। ये जो 1/10वां भाग है, लोकसभा की कार्यवाही आगे चलने के लिए इस गणपूर्ति या कोरम का होना अति आवश्यक है। जब तक ये गणपूर्ति या कोरम नहीं होगा, लोकसभा के सदस्यों का, सभी सदस्यों का 1/10वां भाग नहीं होगा, तब तक लोकसभा की कोई भी कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी। आगे अब हम बात करें सीटों के आवंटन की, तो सीटों के आवंटन में साथियों 1971 की जो जनगणना हुई थी 1971 की जो जनगणना हुई थी, उसी को बेस बना करके और लोकसभा का परिसीमन तैयार कर दिया गया, जो अब तक काम कर रहा है। यही परिसीमन अब तक काम कर रहा है। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि 84वां संविधान संशोधन हुआ। 84वां संविधान संशोधन हुआ 2001 में। 2001 में संशोधन हुआ और इसमें कर दिया गया कि 2026 में 2026 ईस्वी तक जो परिसीमन है वो यथावत जैसा है वैसा ही बना रहेगा। 2026 के बाद और जो सीटों की संख्या है वो अलग तरीके से तय की जाएगी, परिसीमन तय किया जाएगा किस तरीके से होगा। तो ये जो 1971 की जनगणना थी उसी को आधार बना गया, उसी को बेस बनाया गया। तो 84वां संविधान संशोधन जो 2001 में हुआ था, उसमें कर दिया गया कि 2026 ईस्वी तक यह जो परिसीमन है वो यथावत बना रहेगा। इसी के आधार पर 2026 तक चुनाव होते रहेंगे। आगे ये जो सबसे पहली लोकसभा जो चली थी, लोकसभा का अधिवेशन हुआ था, ये 13 मई 1952 को हुई थी। 13 मई 1952 को लोकसभा का सबसे पहला अधिवेशन चला था, जिसके लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर थे। साथियों, सबसे पहली महिला जो लोकसभा अध्यक्ष हुई वो मीरा कुमार थी। सबसे पहली महिला अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। आगे जो सबसे ज़्यादा हमारे भारत में जो प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है, जिसमें सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या है, लोकसभा सीटों की संख्या है वो है 80। कितनी है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। आगे हम बात करते हैं लोकसभा की अवधि की। लोकसभा की अवधि कितनी होती है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो ये जो लोकसभा है साथियों, इसकी जो अवधि होती है वो सामान्यतः 5 वर्ष की होती है। सामान्यतः 5 वर्ष की होती है। और इसके जो सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनकी जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष की होती है। साथियों, 25 वर्ष का व्यक्ति कोई भी और लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, और वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है यदि बहुमत दल का नेता है तो। लेकिन आज तक कोई
बना नहीं है। 25 वर्ष का कोई भी प्रधानमंत्री आज तक नहीं बना। 25 वर्ष तय कर दी गई। राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा को भंग करने की या विघटित करने की आवश्यकता है, विघटित या भंग करने की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति अपने अनुच्छेद 85 का प्रयोग करते हुए लोकसभा को भंग या विघटित कर सकता है। साथियों, इसे हम अस्थायी सदन भी कहते हैं। साथियों, सीटों का जो आवंटन है वो जनसंख्या के आधार पर तय किया गया, जनसंख्या के आधार पर ही रखा गया। आगे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि लोकसभा जो है वो आपातकाल की स्थिति में, जब देश में आपातकाल लागू हो जाता है तो लोकसभा को कितने वर्ष के लिए उसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति उसके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है आपातकाल की स्थिति में। आपातकालीन स्थिति में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है लोकसभा के कार्यकाल को। साथियों, हमने अभी पढ़ा लोकसभा के बारे में, और लोकसभा के बारे में जितने भी क्वेश्चन साथियों बनते हैं वो यहीं से आते हैं ज़्यादातर, और मेरी समझ से कोई भी यहाँ से क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता। तो इसलिए आप इसे अच्छे से बड़े इत्मीनान से पढ़ें और देखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और विशेष ध्यान रखें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके और दूसरों के पास अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आगे की वीडियो में।